हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में भी हम क्या देखेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास और गांधी युग पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, हम उसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। एक तो क्या देखा था हमने, पाकिस्तान की मांग देखी थी। पाकिस्तान की मांग जो कि 23 मार्च 1940 को की गई थी। इसके बाद हमने क्या देखा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि कब, ये भी 17 अक्टूबर 1940 में किसने, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया था, पवनार आश्रम से। और इसमें पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे कौन? ब्रह्मदत्त। तो ये चीज़ें हमने क्या लास्ट लेक्चर में इसको पढ़ा था और इसको हमने अच्छे से देख लिया था। आज के लेक्चर में हम क्या भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति देखेंगे। आज सिर्फ हम थोड़ी क्या रूपरेखा और उसके बारे में देखेंगे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में अब जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारे क्या कुछ चीज़ें और बच जाएंगी, तो हम उसको 5 से 6 लेक्चर में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के प्रारंभ होने का क्या कारण है। तो इसमें क्या था, जैसे स्टार्टिंग से ही हम देख रहे हैं कि हमने क्या आज़ादी के लिए इतने सारे युद्ध किए, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे बड़ा था। और इसके बाद हमने और जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना हुई थी उसके विरोध में हमने कमेटी, तो बहुत सारे आंदोलन थे और कांग्रेस पर अधिक दबाव था, जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन का क्या, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हम इसमें देखते हैं, तो ये प्रमुख कारण है। इसको हम ईजिली लिख सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग से लेके गांधी युग में पढ़ा है, तो हमको इतनी समझ आ गई है कि हम भारत छोड़ो आंदोलन के जो कारण है कि प्रारंभ होने का क्या कारण है, हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने का क्या कारण है, तो हम इजीली इसको लिख सकते हैं। अगर हम ये आप नहीं भी लिखे तो हम मेंस में जब आंसर राइटिंग करेंगे तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे इसको क्या नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो गांधी जी के द्वारा जो वर्धा प्रस्ताव है, वर्धा प्रस्ताव में क्या बोला था गांधी जी के द्वारा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। उन्होंने ये बात किसके लिए कही? तो अंग्रेजों के लिए ये बात कही, किसके द्वारा? गांधी जी के। तो ये कथन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कथन किसके द्वारा कहा? क्योंकि ये हमारे प्री में पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से यह कथन किसके द्वारा कहा गया और किसके लिए कहा गया। तो इसमें हमने देखा था जो वर्धा प्रस्ताव है, वर्धा में 14 जुलाई 1942 ईस्वी को क्या किया था, अखिल उसमें किसमें भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रारंभ होने का क्या प्रस्ताव रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का क्या प्रस्ताव रखा गया था, कहाँ पे? वर्धा प्रस्ताव में। इसके बाद क्या किया था, एक अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। कहाँ? तो बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। उसी में क्या भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की बात कही गई थी। तो अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 में बैठक हुई थी। कहाँ पे? बम्बई में। उसी बैठक में क्या करो या मरो के नारे के साथ क्या भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रारंभ किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रारंभ किया गया था, करो या मरो के नारे के साथ। तो हमने क्या 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 चीज़ें देखी? सबसे पहले तो हमने प्रारंभ होने की डेट देखी थी कि प्रारंभ कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, जिसको नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद वर्धा प्रस्ताव था, जिसमें गांधी जी के द्वारा निम्न कथन कहा गया था। और वर्धा प्रस्ताव में ही 14 जुलाई 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रस्ताव रखा था।
और उसके बाद क्या हुआ था, अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बम्बई में हुई थी, जिसमें 8 अगस्त 1942 में करो या मरो के नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन का क्या किया था, प्रारंभ किया गया था। इसमें तुरंत ही क्या किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा जो प्रमुख नेता हैं उनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी और प्रमुख नेताओं को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अगस्त को। किसके तहत, ऑपरेशन जीरो ओवर के। तो ये आप आपसे पूछ सकते हैं कि किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत, जिसमें गांधी जी को क्या पुणे की आगा खां महल में और अन्य जो क्रांतिकारी हैं उनको अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। तो हमने ये गिरफ्तारी से संबंधित चीज़ें देख ली कि ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी को और अन्य क्रांतिकारियों को क्या गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी को कहाँ रखा गया था और अन्य क्रांतिकारियों को कहाँ रखा गया था। तो गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और अन्य व्यक्तियों को अहमदनगर दुर्ग में। अन्य क्रांतिकारियों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। तो हमने भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित इतनी चीज़ें देख ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हमको बस कुछ चीज़ें और देखनी है भारत छोड़ो आंदोलन में। आधा तो हमारा ये कंप्लीट हो गया कि इसमें हमको देखना है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया रही और अन्य लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, उसके बाद गिरफ्तारी के बाद क्या चीज़ें हुई। तो बस हमको उतनी चीज़ें देखनी है और हमारा क्या भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो संगठन की स्थापना की गई थी जर्मनी जापान में, उसको पढ़ेंगे। फिर बेबल प्लान, सिमला प्लान, उसके बाद हमारा क्या जो आधुनिक भारत में गांधी युग है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमने क्या देखा, सबसे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की स्थापना देखी, इसको नागरिक अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। और वर्धा प्रस्ताव में जो कथन कहा गया गांधी जी के द्वारा वो हमको याद रखना है। और वर्धा प्रस्ताव में ही 14 जुलाई 1942 को प्रस्ताव रखा था भारत छोड़ो आंदोलन का। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक हमको याद रखनी है, कब हुई थी, 8 अगस्त 1942 को बम्बई में, जिसमें करो या मरो के नारे के साथ शुरुआत की गई थी। इसके बाद गिरफ्तारी किसके तहत की गई थी, ऑपरेशन जीरो ओवर, और गांधी जी को पूना के आगा खां महल में और अन्य क्रांतिकारियों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। तो हमको इतनी चीज़ें भारत छोड़ो आंदोलन में याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन कंप्लीट कर लेंगे।